एक सलीकामंद हाउसवाइफ ही बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार भी हो सकती है। अब इन तरीक़ों को अपनाएं और आज से ही घर बैठे अपनी अर्निंग शुरू कर दें, अपना कमाना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खुश खुर्रम होगी और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होगी। जनाब कहाँ चले गए हैं मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सारे कमेंट्स करने वाले अच्छे से व्यूवर्स मेरे, कि मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी भी हो रही है, मैं डिसहार्ट भी हो रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी मॉरल सपोर्ट को आ जाइए। और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं कि मेरा चैनल आप लोगों पर ही बेस करता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। तो जनाब मैं आपकी मुंतज़िर रहूँगी अपने चैनल पर, आपके कमेंट्स की, आपके प्यार की, आपके मोहब्बत की, आपकी सब्सक्रिप्शन की। तो जनाब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एक सलीकामंद हाउसवाइफ ख़ुद मुख्तार और बाइख्तियार भी हो सकती है। जी, वो कैसे? एक घर बैठी औरत कैसे ख़ुद मुख्तार और बाइख्तियार हो सकती है? जनाब इंसान अगर हिम्मत करे ना तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आजकल महंगाई का इतना दौर है और स्पेशली मिडिल क्लास घरानों के लिए कि अखराजात पूरे करना निहायत मुश्किल है। तो ऐसे में अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमाम के तमाम अखराजात वग़ैरह किस तरीके से पूरे करें? तो एक हाउसवाइफ को चाहिए कि जब वो एक सलीके से और करीने से अपने घर को भी संभाल सकती है ना, तो घर बैठे अर्निंग भी कर सकती है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और आप उसे फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। और उनमें से कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ, उन तरीक़ों को, उनसे मैंने अच्छी खासी अर्निंग की है और कर रही हूँ। तो उसमें तो सबसे पहले ये है कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरा ट्यूशन सेंटर है और माशाल्लाह से इससे मैं इतनी अर्निंग कर लेती हूँ कि मैं खुशबाश रहती हूँ। यानी कि मुझे अपनी परेशानियों के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने लेन देन के लिए हस्बैंड के आगे नहीं बोलना पड़ता कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, आज मुझे यहाँ कुछ देना लेना करना है, मेके वगैरह में स्पेशली, या मैंने कुछ ख़रीदना है। तो इसमें इतना मुझे हो जाता है कि मैं अपनी ख्वाहिशात उन पैसों से पूरी भी कर लेती हूँ और सेविंग भी कर लेती हूँ। और मैंने रीसेलिंग भी की है। जी हाँ, वो इस तरीके से कि आप अपनी शॉप्स वगैरह पर जाएं, उनके कपड़े, उनकी चीज़ें, मैंने ज़्यादा कपड़ों की है। तो कपड़े वगैरह देखें और उनके कपड़े आप तस्वीरें वगैरह उनकी खींच लें और उनको व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप पर चलाएं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और स्पेशली मुझे फ़ायदा उस तरीके से भी ज़्यादा हुआ कि मेरा ट्यूशन सेंटर था। तो ट्यूशन सेंटर में जो बच्चे आते थे उनकी माँओं उनने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती हैं। तो उन्होंने मेरे कपड़ों को काफ़ी यूँ समझ लीजिए परचेज़ किया। और यकीन जाने जब कोरोना था और जब तमाम शॉप्स वगैरह बंद थी और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, और यकीन जाने उस वक्त मेरा कपड़ों का काम एक गैबी निज़ाम के तहत चला और इस तरीके से चला है कि मैंने खूब उसके अंदर अपनी अर्निंग करी है, कमाया है और घर बैठे कमाया है। शॉप्स वाले मुझे घर पर ही अपने कपड़े लाकर दे देते थे और मैं उनको सेल करती थी। और उसके अंदर ये था कि भाई हमें इतने का, आप ये ड्रेस आप हमें इतने का निकाल दें, ऊपर जितना आप रखना चाहें वो रख लें। तो कोरोना था, शॉप्स बंद भी थी, तो उस वक्त तो काफ़ी मेरा यूँ समझ लीजिए ये बिज़नेस चला है। तो उसमें तो कहने का मकसद ये है कि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। कोरोना जैसे टाइम पर जब हर इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक का शिकार था और बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार था, स्पेशली फाइनेंशियली तौर पर लोगों के कारोबार बंद हो गए, नौकरियां चली गई, घर पूरे डिस्टर्ब हो गए, उस वक्त मैंने माशाल्लाह से खूब अच्छी तरीके से अर्निंग की कि कपड़े वगैरह सेल करे, लोगों ने ख़रीदे। और देखिए फिर ये है कि मुनासिब
आप वो रखिए मुनाफा। यूँ कहते हैं ना, वो उल्टी छुरी से काटने वाला काम ना करें। जो भी चीज़ का आप सेल कर रहे हैं उसके अंदर एक मुनासिब मिकदार में आप अपनी प्रॉफिट को मद्देनज़र रखें, ठीक है, कि आपका जो मुनाफा हो वो भी मुनासिब हो। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मुनाफा लें। तो इस तरीके से एक दफ़ा कोई इंसान आपके पास आएगा, 2 दफ़ा आएगा, फिर उसे बाहर से सस्ती चीज़ जो आप दे रहे हैं ना उस हिसाब से मिलेगी, तो फिर वो आपके पास नहीं आएगा। तो कस्टमर को रेगुलर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी कीमतों को मुनासिब रखें। जी, कुछ भी आप रीसेल करें, चाहे ये किचन आइटम हो या ऐसी दूसरी एसेसरीज़ हो, कुछ भी हो, कपड़े हों, कॉस्मेटिक्स हो, ज्वेलरी हो, उसके अंदर पहला उसूल ये रखिए ईमानदारी, और दूसरा उसूल ये रखिए कि मुनासिब कीमतें रखिए। क्योंकि सीधी सी बात है, जिस तरीके से हम महंगाई का शिकार है इस तरीके से अगला भी महंगाई का शिकार है। एहसास करके एहसास होगा ना तो फिर खैर व बरकत भी होगी और कारोबार भी चलेगा। तो एक हो गया ट्यूशन का और एक हो गया रीसेलिंग का। ये 2 काम तो मैंने माशाल्लाह से किए हैं और मुझे काफ़ी इसमें यूँ समझिए मुनाफा भी हुआ है। और अभी मैं वक्तन फ़वक्तन मुझे जो कुछ भी आइटम्स मिलते हैं मैं उसको रीसेल लाजमी करती हूँ और मुझे उसमें मुनाफा भी होता है। अब इसके अंदर दीगर चीज़ें भी होती हैं, कभी ज्वेलरी आ जाती है, कभी दीगर एसेसरीज़ आ जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि घर बैठे अर्निंग की जा सकती है। इसी तरीके से अगर आपको सिलाई का काम आता है, स्टिच आती है तो कीजिए, लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ अंदाज में, कि आप वो तमाम सामान जैसे बटन हो गए, लेसिस हो गई, धागे हो गए और दीगर चीज़ें हो गई जो कपड़ों पर लगती हैं, वो तमाम सामान अपने पास रखिए और इन डोर टू डोर आप इनको सहूलत फ़राम कीजिए कि इस तरीके से कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर इनको दीजिए। जो भी आपसे कपड़े सिलवाना चाहता है आप घर पे जाइए, उनके कपड़े लीजिए और उन्हें घर पर ही होम डिलीवरी दीजिए। जिस तरीके से यूँ समझ लीजिए जैसे फूड पांडा वाला काम नहीं होता, वो आप खुद कीजिए। आप कपड़े लीजिए, उनसे शिलिंग कीजिए, उन पे लेसेस वगैरह जो भी हैं वो आप खुद प्रोवाइड करें। इस तरीके से आप उनको सर्विस देंगी ना तो आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा और एक डिफरेंट तरीके से काम होगा। क्योंकि काम तो कपड़े तो सभी सी रहे हैं, कुछ नया करना है ना, ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हों। क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर 1 होता है ना वो हमेशा खाली होता है। तो नंबर 1 पर अगर जो पहुंचना है ना आपने, तो कुछ मुख्तलिफ करना है। तो कपड़े स्टिच करना है, हर कोई कर रहा है, हर गली मोहल्ले में 8-8 10-10 दर्जन है जो बैठी हुई हैं। आपने अपने लिए क्या मुख्तलिफ करना है, मॉडर्नाइज़ कीजिए अपने आप को। इस तरीके के डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाइए, कुछ अपनी क्रिएशन कीजिए, उनको डिज़ाइन दिखाइए कि मेरे पास ये डिज़ाइन है, आप क्या डिज़ाइन बनवाना चाहती हैं, मेरे पास ये लेसे हैं, इस तरीके से है, मैं यूँ बनाती हूँ, आपको क्या बनवाना है। और मैं होम डिलीवरी सर्विस देती हूँ, मैं आपके घर से ही कपड़े लूँगी और आपको घर पे ही कपड़े दूँगी। इस तरीके से एक मॉडर्नाइज चीज़ हो जाती है ना। आप अपना विजिटिंग कार्ड भी लाजमी बनाइए। और एक तीसरा काम जो मैं अभी कर रही हूँ, यूट्यूब पर चैनल बनाइए। पेशेंस का तो काम है ये बहुत, कि जैसे अभी मेरे व्यूज़ भी डाउन हुए, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, अल्लाह है ना। जब अल्लाह का साथ होना तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं रहती। आज मेरे व्यूज़ डाउन है, आज सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। मैं पूरी उम्मीद हूँ अपने रब से और अपने व्यूवर्स से। तो चैनल बनाइए, जो भी आपके अंदर सलाहियत है आप उसे उजागर कीजिए। और वॉइस ओवर कर सकती हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियोस बना सकती हैं, कुछ ऐसा लोगों को समझा सकती हैं जो लोगों को फ़ायदा दे, तो लाजमी कीजिए। तो इसके अंदर ये है कि जब ये चैनल चल जाता है तो मुस्तकिल आमदनी हो जाती है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।